चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ATTTA के लिए केवल सेविंग अकाउंट और एसएससी मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 60 ईयर। एसएससी की एज 60 साल से कम होनी चाहिए। जिसकी आप रिटर्न भर रहे हो उसकी इनकम में इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और उसकी एज भी 60 साल से कम होनी चाहिए। क्लियर है? इसी के जैसी एक डिडक्शन होती है ATTTB, यहाँ लिखी नहीं है या नीचे चली गई शायद वो ATTTB एरी। ATTTB की डिडक्शन होती है, वो मिलती है टू द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन अगेन द एसएससी हुज एज इन एनी डे इन द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 60 ईयर्स और, है ना। कोई भी ऐसा एसएससी जिसकी प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन 60 साल से ज़्यादा एज हो जाए तो वो सीनियर सिटीजन हो जाता है। सीनियर सिटीजन के केस में अगर सीनियर सिटीजन को किसी भी सोर्स से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी भी सोर्स से, बजट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था ATTTB, किसी भी सोर्स से इंटरेस्ट आए, मतलब पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से आ जाए, बैंक के सेविंग अकाउंट से आ जाए, इसमें FD का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। FD से कोई इंटरेस्ट आ जाए तो अगर सीनियर सिटीजन के पास किसी भी तरह की इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उसकी डिडक्शन 50,000 रुपये तक की क्लेम कर सकता है सीनियर सिटीजन। जो नॉर्मल एसएससी हैं बिलो द एज ऑफ 60 ईयर, वो एक तो उनके साथ क्या डिफरेंस है, एक तो केवल 10,000 की डिडक्शन है, उनका सेक्शन ATTTA है, डिडक्शन 10,000 रुपये की है, एंड दैट मस्ट बी अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, है ना। ATTTA के अकाउंट इनकम में केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, एसएससी 60 साल से कम होना चाहिए, और डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 है। अगर आपको इंटरेस्ट मिला 8,000 तो ATTTA की डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर 8,000। और इंटरेस्ट मिला है 25,000, ATTTA की डिडक्शन 10,000, है ना। क्लियर है? अब ATTT की बात करें, बिल्कुल इसी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब सीनियर सिटीजन कवर्ड है इसके अंदर। ATTTB क्या कहता है कि किसी भी सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह की इंटरेस्ट की इनकम आएगी, इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, तो 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम में छूट मिलेगी, लेकिन FD की इंटरेस्ट ATTTA के अंदर कवर्ड नहीं है ना। ये फर्क है, प्लस क्वांटम का फर्क है। तीसरा फर्क है एज का फर्क। एसएससी मस्ट बी अबव द 60 ईयर ऑफ एज। एसएससी की एज 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तभी ATTTB मिलेगा। 50,000 रुपये तक इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक डिडक्शन ही आती है ATRRB, रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट। मान लीजिए आप ऑथर हो, बुक लिखते हो, तो बुक लिखते हो तो आपको जब बुक पब्लिश होती है, सेल होती है, तो आपको क्या मिलता है पब्लिशर से? रॉयल्टी। अगर आपकी इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में रॉयल्टी की इनकम है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम आपके लिए एग्जम्प्ट है। क्लियर है? हेलो, 3 लाख रुपए की ATRRB में देखो, आपकी GTI का ब्रेकअप, सैलरी 2 लाख रुपए, सैलरी 2 लाख से ऊपर ही नहीं बढ़ रही, और IOS 25,000 रुपये। IOS में इंक्लूड है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, अकाउंट इंटरेस्ट 15,000 रुपये का, और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट 10,000 रुपये का। ये IOS की 25,000 की इनकम का ब्रेकअप है। क्लियर है? और आपके पास रॉयल्टी आई है 2,50,000 रुपये की। आपकी टोटल इनकम हो गई 4,75,000। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन? अब आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है? सेक्शन बताओ, सेक्शन 10,000 की ATTTA में मिल सकती है। ओके, पक्का? सेक्शन नहीं पता, चलो यहाँ चलते हैं। सैलरी की इनकम, हाँ ठीक है, ATRRB है। IOS में ये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है और ये FD का इंटरेस्ट है। ये है, यही लिख देता हूँ, ये है आपका 8,000 रुपये का, ये है आपका 15,000 रुपये, 17,000 रुपये का, और ये रॉयल्टी की इनकम है 3.5 लाख रुपए की। अब आपके डिडक्शन इनकम हो गई 575,
अब डिडक्शन कौन कौन सी मिल सकती हैं, बस इसके बाद चैप्टर खत्म। सर 80 DTA में मिल सकती है 8,000 की। 8,000 की 25,000 है इंटरेस्ट इनकम। सर एफडी का है ना 17,000, एफडी की नहीं मिलेगी। 80 हाँ DTA जी। में सेविंग इंटरेस्ट मिलेगी 8,000 रुपये। तो इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इनकम बेस्ड डिडक्शन तो अपने आप दे ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मिलेगी 80 TTB की, अज्यूमिंग की असेसी इज बिलो 60 ईयर्स, है ना। असेसी 60 साल से कम है ये मान के चल रहे हैं हम। 80 TTA 10,000 और 80 RRB 80 RRB की 2.5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की मिलती है 80 RRB में, 3 लाख मिलती है। 2.5 लाख की मिली है तो जो मिली है उतना ही ले सकता है। 80 कुलदीप 80 RRB में 3 लाख की डिडक्शन है, यहाँ कितनी मिल सकती है? 3 लाख की मिलेगी, 2.5 लाख की मिलेगी। आपने कमाए 2.5 लाख की डिडक्शन 3 लाख दे दी सरकार। अरे इस वाले की बात करना। अरे बाबू अभी तो यहीं बैठे हैं हम। हे भगवान, गलत बात नहीं कर रहे हो। जब कमाए आपने 2.5 लाख की, सरकार 3 लाख की छूट क्यों देने लगी? तो 2,60,000 रुपये घटा दोगे और ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी 2,15,000। ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे 80 TTA में 8,000 या 10,000 इंटरेस्ट इनकम 25,000 है। सर 10,000 मिलेगी। 10,000 मिलेगी, सॉरी 8,000 मिलेगा। 8 मिलेगी, 10 मिलेगी 80 TTA में। सेविंग अकाउंट का तो 10 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ 10 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ 10 तो जा सकता है। सर फिर वो 8 है ना। हाँ उसने कमाया 8 है। और यहाँ पे 80 RRB में 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख? 3 लाख, 3.5 तो जा ही नहीं सकते आप, 3 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो दोनों केस आपको टेस्ट करा के दे दिए मैंने, है ना। 1 2 3 15 में से 8 गए 7 6 और 2। एफडी की किसी में भी नहीं मिलेगी। नहीं, एफडी में केवल 80 TTB में मिलती है। ये सीनियर सिटीजन है नहीं ना, हम मान के चले एज 60 साल से कम है। तो ये डिडक्शन थी चैप्टर 6A की। क्लियर है? सर उनकी लिमिट क्या थी? 50,000। 50,000। हाँ क्या कह रहे हो? 80 TTB में जो 50,000 की लिमिट है या। सीनियर सिटीजन के लिए, हाँ उसमें सेविंग और एफडी दोनों सब उसमें सब तरह का इंटरेस्ट इंक्लूड है। ओके। ठीक है। अभी इसके अंदर चैप्टर 6 है कि सारी डिडक्शन खत्म नहीं है, लेकिन ये अगली क्लास में होगी। अब ज़्यादा एक साथ होगी तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कचरा हो जाएगा उल्टा, है ना। यहाँ तक 80 TTB तक, 80 RRB तक हो गई हमारी, है ना। इसके बाद वाली डिडक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना।